हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए पीवाई की वीडियो में। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कैपेसिटर से जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं उन सबको। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करो जिससे आपको सारी वीडियोज टाइम से मिलती रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से अपने। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज बिहेव्स लाइक। तो देखो इसका आंसर होता है कैपेसिटर जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो मैंने आपको क्लास में बताया था ये बिहेव करते हैं रेसिस्टर जैसे पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि सीरीज में सी इक्विवेलेंट हम लोग क्या लिखते हैं, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट डॉट ऐसे। ठीक है, ऐसा हम लोग रेसिस्टर के लिए पैरेलल में यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ C. If distance between the plate is reduced by half and the space between the plate is filled with the medium having dielectric constant C, the new capacitance is। तो देखो इनिशियल C नॉट लिख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D ये रहा होगा। ठीक है, अब इसने क्या किया, अब जो अपना C न्यू होगा इसने क्या किया, सबसे पहले एक डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, तो डाइलेक्ट्रिक के से मल्टीप्लाई हो जाता है, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के जगह पे डी को हाफ कर दिया तो डी बाई टू। अब के की वैल्यू पुट कर देते हैं, के का वैल्यू दे रखा है इसने कहाँ पे दिया है, कॉन्स्टेंट सिक्स। सिक्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी यानी कि ये हो गया अपना 12 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और ये वाला टर्म हमारा पहले का सी नॉट था, तो बन जाएगा 12 टाइम सी नॉट, या यहाँ पे सी लिखा हुआ है तो सी बोल लो। ठीक है, आई थिंक सही है ये वाला बी ऑप्शन। देखो थर्ड क्वेश्चन पूछा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with the circular plate of radius 1 meter has a capacitance of 1 nanofarad. At t equals to 0 it is connected for charging in series with the resistor R equals to 1 mega ohm across 2 volt battery. Then the electric field at a point P halfway between the center and the periphery of the plates after t equal to 10 raised to power minus 3 seconds। तो देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, तो इसका तरीका ये है कि आपको सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लो प्लेट्स के क्रॉस में। ठीक है, अगर आप एक बार वो कैलकुलेट कर लोगे तो वी अपॉन डी करके आप इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप चार्ज निकाल लो किसी भी प्लेट पे, चार्ज निकाल के क्यू अपॉन ये कर दो, क्यू अपॉन एरिया करके सिग्मा निकाल लो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, आप जो चाहो सो ट्राई कर सकते हो। चलो हम कौन सा कर लेते हैं, यहाँ पे देखो कैसे भी आपको चार्ज तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये तो आपको दिख रहा है। ठीक है, इसने रेडियस दे दिया है और रेसिस्टेंस दे दिया है। तो देखो चार्ज क्या होता है, किसी भी चार्जिंग कैपेसिटर पे Q इक्वल्स टू क्यू नॉट ई रेज टू पावर क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ ये होता है। ठीक है, अब देखो क्यू नॉट क्या होता है, क्यू नॉट होता है सी वी, मतलब इनिशियल जो भी अपना दिया हुआ है, तो सी कितना दे रखा है इसने 1 नैनो फराड मतलब 10 रेज टू पावर -9, और बैटरी का दे रखा है 2 वोल्ट। ठीक है, ये अपना सी वी हो गया। ये 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, तो आपको टी की वैल्यू इसने दे रखी है 10 का पावर -3 अपॉन टाउ का वैल्यू इसने दे रखा है, टाउ का वैल्यू आर सी हो जाएगा, तो 10 रेज टू पावर 6 आर का वैल्यू और सी का वैल्यू 10 रेज टू पावर -3। तो अच्छे से देखो ये 1 हो गया। ठीक है, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया दोनों मिला के, 10 का पावर 6 और नीचे में 10 का पावर, ये -3 नहीं है, 10 का पावर -9 है, तो नीचे से ओवरऑल आपको मिलेगा 10 का पावर -3, ऊपर भी 10 का पावर -3 है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ से 1 मिल ई मिल जाएगा, तो 1 माइनस ई। ठीक है, ये वाला अपना 1 माइनस ई आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो कितना आता है, क्यू का वैल्यू यहाँ से यूनिट हटा दो, यूनिट तो हमें पता है कूलम होने वाला है, तो ये अपना बन जाएगा 1 माइनस ई, यानी कि ये अपना वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। नहीं नहीं, ये माइनस टी अपॉन टाउ होगा ऊपर में भी, तो निगेटिव निगेटिव ई का पावर -1 यानी कि 2 × 10 का पावर -9 1 माइनस 1 अपॉन ई। ठीक है, अपना यही आएगा। चलो इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, क्यू इक्वल्स टू 2 × 1 माइनस ई, ई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली होती है 0.37 के आसपास, 1 - 0.37 यानी कि 0.63 के अराउंड, 2 × 0.
0.63 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, ये अपना क्यू आ गया। और इस क्यू से हम लोग वी भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, क्यू अपन सी करके। चलो वी भी कैलकुलेट कर लेते हैं, वी इक्वल्स टू क्यू अपन सी। तो ये हो गया 2 इंटू 0.63 इंटू ये हो जाएगा अपना 10⁻⁻9 डिवाइड बाई कैपेसिटेंस 10⁻⁻9। तो ये तो कैंसिल हो गया, अपना बच गया वी इक्वल्स टू 0.63 इंटू टू, जीरो पॉइंट, नहीं जीरो नहीं, 1.26 वोल्ट। ठीक है, ये वी आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वी अपॉन डी। इससे निकाल लो। तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स दे रखा है इसने, आई थिंक इसने शायद डिस्टेंस नहीं दे रखी है ना हमें। कैपेसिटेंस 1 नैनो फैराड at t equals to 0 is connected for charging in series with resistor इतनी, then the electric field point P have within the center and periphery of it। नहीं, इससे हमारा नहीं होगा, हमें Q जो मिला है ना, Q के हेल्प से निकालना पड़ेगा। Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगा इसने डिस्टेंस दे रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा तरीका आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट की वजह से होगा, लेकिन यहाँ पे दो प्लेट्स हैं दोनों साइड, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा बीच में। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सिग्मा को हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें तो हमें मालूम है ऑलरेडी। ए यहाँ पे दी हुई है, चलो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ओके, तो यहाँ पे हम सी का वैल्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो ए एप्सिलॉन, चलो वैल्यू सारी पुट कर लेते हैं। ई इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 2 इंटू 0.63 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, ये अपना क्यू हो गया। एरिया यहाँ पे सर्कुलर प्लेट है ना, तो सर्कुलर प्लेट का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, यही आएगा हमारा कैलकुलेशन में। देखो सेकंड तरीका ये हो सकता था कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दे रखा है, एरिया प्लेट का दे रखा है, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी से हम लोग डायरेक्टली डी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वाले से मैं बोल रहा हूँ, देखो सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो यहाँ से डी आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन सी। तो डी यहाँ से 8.85, मतलब सेम चीज़ है। आप ये कैलकुलेट करके यहाँ पुट करो या फिर डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर लो। तो अब देखो, अब यहाँ पे हमारा क्या आता है, ई की वैल्यू 3.14, कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है। देखो ये 5 टाइम्स में जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, लगभग अप्रॉक्स कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि वैल्यूज़ काफ़ी अलग अलग रेंज में है। इसके बाद देखो नेक्स्ट अपना 8.85 से मल्टीप्लाई अगर इसको कर दो आप, तो 8 5 ज़ा 4, ये 4 हो जाएगा, और ये 44 के अप्रॉक्स आ रहा है, 45 के अप्रॉक्स। हाँ ठीक है, नीचे में अपना 45 के अप्रॉक्स आ रहा है, और ऊपर में अपना ऑलरेडी 2 है। तो जब इसको हम लोग ये करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो देखो कितना आता है, 10⁻⁻9। कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है इनकी, ये थोड़ा सा दिक्कत रहा है, लेकिन कोई नहीं। 5 से इसको काट दो 0.4 टाइम्स में। अब उसके बाद इस पॉइंट से इसको हम लोग काट सकते हैं 22 टाइम्स में, 22 टाइम्स यानी कि, हाँ ठीक है, हाँ 4 से इसको कैंसिल करते हैं, एक डेसिमल आगे चला जाएगा, तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 22 पॉइंट, यहाँ पे 1 आ जाएगा अप्रॉक्स। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो 22, 100/22, यानी कि ये 10⁻⁻12 जो है, ये ऊपर जाके यहाँ पे 10⁻³ बन जाएगा। तो अब अगर हम डिवाइड करें इसको, तो 100 बाहर ले लो और 10 फिर साथ में ले लो, तो अपना बन जाएगा अराउंड 45 के अप्रॉक्स, कुछ डेसिमल में आएगा। ठीक है, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट मीटर जो भी यूनिट रख लो, तो 45.4 एक ही ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, डी। ठीक है, इसमें बस कैलकुलेशन ज़्यादा थी, अदरवाइज मतलब कॉन्सेप्ट सिंपल ये था। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A parallel plate capacitor with circular plates of radius 1 meter has capacitance of 1 nanofarad at t equals to 0। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया ना, शायद 2 बार आ गया है।
चलो ये डन, आगे बढ़ते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया ए एंड सेपरेशन डी विद द वैक्यूम बिटवीन प्लेट्स हैज अ capacitance C naught if space between the plates is filled with two slabs of same area but thickness d by 4 and 3d by 4। बेसिकली ये बोलना चाहता है कि अपने पास एक कैपेसिटर है, उसमें इसने दो टाइप के मीडियम भर दिया, एक अपना 3d/4 थिकनेस का, एक d/4 थिकनेस का। ठीक है, तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया था, इसको सिंपल से मान लो ये दो अलग अलग कैपेसिटर हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, पहला C1 बोल लो, दूसरा C2 बोल लो। तो C1 आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी से। तो देखो पहले का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के जगह पे d/4। सेकंड, अच्छा इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं, इसको आप लोग बोल लो 4 को ऊपर ले जाओ, 8 इंटू सी नॉट बोल लो। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को हमने सी नॉट मान लिया। नेक्स्ट C2 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए और इसका 4 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डी के जगह पे 3d/4। तो 4 को ऊपर ले जाओ, ये बन जाएगा 16/3 सी नॉट। ठीक है, अब अपने पास दो कैपेसिटर्स हैं जो कि सीरीज में है, एक 8 सी नॉट, दूसरा 16/3 सी नॉट। ठीक है, तो अब देखो, अब हम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो यहाँ से आपका 1/8 सी नॉट प्लस 16/3 सी नॉट। ठीक है, अब सिंपल है, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 8 और 3 कैल्शियम ले लो, आपका आ जाएगा 24 सी नॉट, यहाँ पे 3 सी नॉट ऊपर में प्लस 16/3। हाँ ठीक है, यहाँ पे 3/16 हो जाएगा ना, ऊपर नीचे हमने उल्टा कर दिया है, ये रिसिप्रोकल लेंगे तो 16/3 की जगह पे 3/16। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 16, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे सी नॉट, तो 5/16 सी नॉट। सी इक्विवेलेंट अपना आ जाएगा 16/5 सी नॉट, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट ईच ऑफ रेडियस आर 6 सेंटीमीटर हैज अ कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू 100 picofarad. The capacitor is connected to a 230 volt AC supply with an angular frequency 320 radian. What is the RMS value of the conduction current? ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। कंडक्शन करंट पूछा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलो डायरेक्टली इसको कर लेते हैं। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना होगा जो इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा XC। ये आपको कहाँ से मिलेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखा है। ठीक है, ये आपका F दे रखा है, तो ओमेगा यहाँ से 2πf करके निकल जाएगा। ठीक है, ओमेगा 2πf हो जाएगा, और C का वैल्यू आपको दे रखा है, तो XC हम निकाल लेते हैं 1/2πf इंटू सी, ये होता है फॉर्मूला। तो 1/2π यानी कि 2 इंटू 3.14 इंटू F 320 इंटू C 100 इंटू डी 10 का पावर जो -12 है ना, इसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, आई थिंक इतना सही है। इसने रेडियन पर सेकंड दे रखी है ना, ये फ्रीक्वेंसी नहीं, ये ओमेगा होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ओनली हर्ज में रहता है या फिर पर सेकंड में रहता है, रेडियन में दे दिया तो ये अपना ओमेगा हो गया। तो ओमेगा हो गया तो 2π वाला टर्म हमें मल्टीप्लाई अलग से नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना ही टर्म अपना आएगा, 320 इंटू 100। तो देखो इसको कैलकुलेट हम लोग ऐसे कर सकते हैं, या तो अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा ले सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं क्योंकि ऑप्शंस देखो काफ़ी दूर दूर हैं, बस ये दो थोड़े से क्लोज हैं। तो अब देखो अपना क्या आ रहा है, 10 का पावर -12। अब यहाँ से इसको हम लोग कर देते हैं, दो पावर यहाँ से ये वाला कैंसिल कर देते हैं और दो यहाँ से, तो मिला के अपना बन जाएगा 10 का पावर +8, माइनस नीचे था ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3.2। अब देखो आई क्या होता है, V/R, V/ यहाँ पे XC हो जाएगा, तो ये बन जाएगा V/XC के लिए V का वैल्यू इसने दे रखा है 230 अपॉन, ये IRMS हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, IRMS इक्वल्स टू V, ये जो V का वैल्यू ऐसे डायरेक्टली दिया रहता है ना, ये RMS वैल्यू ही होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे पुट कर दो, 10 का पावर 8 ऊपर में 3.2 से मल्टीप्लाई कर दो,
सेम चीज़ है, XC को हमने उल्टा करके लिख दिया है, सही है। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 32 इंटू थ्री 96, 96 का 6, और बचा अपने पास 9, तो 32 इंटू टू 64, 64 प्लस 9 73। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी पड़ गया, तो IRMS का वैल्यू अपना आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस सर्किट सिंप्लीफिकेशन का है। देखो, इसमें आपको क्या करना है ना, इसमें सिंपली आप इसका एक सर्किट अगला वाला ड्रॉ करो। देखो, ये वाला कैपेसिटर, आपके पास यहाँ पे दो कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। तो दो कैपेसिटर्स में देखो, ये दोनों कैपेसिटर्स आपस में सीरीज में, दोनों 1 माइक्रोफैराड के जो कैपेसिटर्स हैं वो आपस में पैरेलल में है, ठीक है। तो अगर दो कैपेसिटर्स पैरेलल में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट जो होता है वो दोनों के सम के इक्वल होता है। तो अपने पास ये जो दो कैपेसिटर्स हैं इनका जो सम आएगा वो 1+1 यानी कि 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर अपना हो जाएगा इनके साथ सीरीज में। तो ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो, इसको हम वापस से ड्रॉ कर लेते हैं, चलो छोड़ो, नया बना लेते हैं। यहाँ पे बन जाएगा अपना, ये देखो, एक ये दो का ऐसे कैसे रहेगा, ये बैटरी, ये दो, और यहाँ पे भी एक दो का हो जाएगा, ठीक है, दोनों वन को मिला के। तो अपने पास वापस से बन गया ये दो, ये 4 वोल्ट, ये दो, ये भी दो, ठीक है। अब जब कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो उनके अक्रॉस चार्ज सेम होता है, आई थिंक ये आपको पता होगा, ठीक है। अगर आपके पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो हर एक पे चार्ज सेम होता है, ठीक है। तो चार्ज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लो। तो C इक्विवेलेंट, अगर n इक्वल कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उनका C/n हो जाता है। तो C/n की जगह पे हम लोग इसको 2/n कर सकते हैं, 2/n यानी कि 3, 2/3 माइक्रो फराड। ये अपना आ गया कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट। अब Q इक्विवेलेंट अपना हर एक कैपेसिटर पे आ जाएगा, C इक्विवेलेंट इंटू V यानी कि 2/3 इंटू 4, 8/3 अपना चार्ज आ गया, ठीक है, हर एक कैपेसिटर पे। अब ये हमसे वन वाले पे पूछा है तो वन वाले पे अब हमें कैलकुलेट करना होगा। तो देखो, जब दो कैपेसिटर्स ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। तो हम लोग इसके अक्रॉस, इस वाले के अक्रॉस यहाँ पे डेल्टा वी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो, डेल्टा वी किसी भी एक कैपेसिटर के अक्रॉस आपका आ जाएगा Q/C, तो 8/3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4/3। तो डेल्टा वी सबसे पहला हमने कैलकुलेट कर दिया इसके अक्रॉस, या तो आप इसके अक्रॉस ले लो, इसके और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस वो अपना आ गया 4/3 वोल्ट, ठीक है। अब क्यू तो आप निकाल लोगे इजिली, क्यू इक्वल्स टू सी डेल्टा वी। सी दे रखा है 1, डेल्टा वी अपना हो गया 4/3, तो 4/3 माइक्रो कूलम। तो 4/3 और 4/3 वाला ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी अपना मैच कर गया, ठीक है। आई थिंक ये भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन अ 3 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज इज कैरिड फ्रॉम अ पॉइंट A to point B, the amount of work done by electric field is 75 microjoules. Determine the potential difference. तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया अपना पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा V इक्वल्स टू W/Q, जितना वर्क डन किया गया डिवाइड बाई जो भी अपना ये था चार्ज था। तो वर्क डन हो गया 75 माइक्रोजूल, माइक्रो माइक्रो कट जाएगा, नीचे में 3 माइक्रो कूलम, तो अपना आ गया 25 वोल्ट, ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू माइनस dV/dr, ये अपना फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे निगेटिव साइन मत बोलना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर देते हैं। सबसे पहले जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं उस टाइम हम बाकी को कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा रूल होता है, जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो बाकी को आप भूल जाओ। तो इसको देखो, एक बार ओपन करके लिख लेते हैं। तो अपना है दिया हुआ है XY² माइनस 4x³, ठीक है। तो देखो, E डायरेक्टली हो जाएगा E इक्वल्स टू माइनस साइन बाहर में रखते हैं, माइनस dV/dx सबसे पहले करते हैं। x के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे, तो देखो क्या आ जाएगा dV/dx। तो सबसे पहला ये y² बच जाएगा, ये 4×3 = 12x², ठीक है, सबसे पहला टर्म। उसके बाद आप y के रेस्पेक्ट में जब करोगे तो
देखो इसको ओपन करते हैं, इसको बड़ा वाला ब्रैकेट रखते हैं, प्लस डी अपॉन डी वाई करते हैं। तो वाई के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो ये अपना बन जाएगा पहला वाला, एक्स ऐसे ही रह जाएगा, और 2y तो 2xy। दूसरा वाला टर्म ये माइनस जीरो हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, बस दो ही टर्म आएगा, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो दोनों ही जीरो हो जाएगा, डी वी अपॉन डी डी जेड दोनों टर्म में जीरो हो जाएगा। तो अब देखो अपना कितना बचा, ई इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड का ये आई कैप वाला टर्म हो गया, ये जे कैप वाला हो गया, ये के कैप वाला हो गया। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 12x माइनस वाई स्क्वायर। लिख लेते हैं अच्छे से, 12x माइनस वाई स्क्वायर, ये अपना आई कैप हो गया, प्लस प्लस नहीं एक्चुअली ये माइनस हो जाएगा, -2xy। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं देख लेते हैं, 12x² माइनस वाई स्क्वायर -2xy, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है इस टाइप वाले में। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 50 वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है 50 वोल्ट पर मीटर, एंगल भी दे रखा है 30 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है क्या, ओ ए 6 है, ओ बी 8 है। ओ ए कहाँ पे है, ओ कहीं यहाँ पे है, एक कहीं यहाँ पे है। ओ ए इसने दे रखा है 6, ये 6 मीटर। ये ओ बी जो है, ओ से इधर कहीं बी है, ये 8 मीटर। एक बार वेरीफाई कर लेने दो, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत नहीं हो। हाँ ठीक है, ओ ए और ओ बी, हाँ आई थिंक सही है। देखो अब डेल्टा वी कैलकुलेट करना है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा वी हम लोग कैसे लिखते थे, ई डॉट डी, आई थिंक याद आ रहा होगा आपका, माइनस ई डॉट डी। डेल्टा वी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी, क्योंकि आपको याद होगा ई होता है माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो इसको दूसरे साइड लेके जाएंगे तो डी वी अपना हो जाएगा ना माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। ये इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाता है डेल्टा वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, आई थिंक आप लोग को याद होगा ये वाला। चलो अब इसको हम लोग करते हैं यूज यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमसे क्या पूछा है, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। तो हम इससे पहले देखते हैं वी नॉट माइनस वी ए। सबसे पहले वी नॉट माइनस वी ए कैलकुलेट करते हैं। तो वी नॉट माइनस वी ए, देखो वी नॉट इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये आगे की तरफ पॉइंट है, ठीक है। तो ऑब्वियसली पोटेंशियल अपना हायर होगा। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। देखो वी नॉट अपॉन वी ए को हम लोग लिख लेंगे, ये ए पॉइंट है अपना, गलत मार्क हो गया है यहाँ पे नीचे। देखो वी नॉट माइनस वी ए को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ ई, ई डॉट डी होता है तो ई डी कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे। तो ई के जगह पे 50, डी के जगह पे 6 और कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 30 अपना होता है √3/2, तो ये बन जाएगा 15 × 6 300/2 -150 √3 वोल्ट। ठीक है, पहला ये आ गया। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ से हम क्या करते हैं ना, हमको कैलकुलेट करना है वी बी माइनस वी ए, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं वी बी माइनस वी नॉट। ठीक है, उसके बाद हम दोनों पॉइंट का यूज करके डायरेक्टली कर लेंगे। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो डायरेक्ट करने में दिक्कत यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग एंगल पे है, फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इस वाले लाइन का इसका एंगल निकालना पड़ेगा। इस जब एंगल को निकालोगे तब फिर आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे। वैसे ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब देखो इससे 30 डिग्री पे है, ये जो सारी लाइन से एक्सिस से 30 बना रही है, तो यहाँ ये वाला एंगल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ऑल दो, लेकिन क्यों ही उस चक्कर में पड़ना, हम लोग क्या करते हैं वी बी माइनस वी नॉट कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार हमारे डिस्प्लेसमेंट लाइन से एंगल बना रही है 60 डिग्री का, क्योंकि देखो ये 30 था तो ये ऊपर वाला ये 60 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 90 होना है। तो देखो क्या बन जाएगा, -50 × 6 इंटू कॉस 60 डिग्री। तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 300/2 यानी कि 150।
देखो यहाँ पे हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, 15/8 दिया हुआ है, यहाँ पे हमने 6 कर दिया था। तो 400/2 यानी कि ये अपना आ गया 200 माइनस का, ठीक है। अब सिंपल है, अब हम लोग को कैलकुलेट करना है वी बी माइनस वी ए। तो ये अपना ये ऊपर वाला माइनस ये नीचे वाला, इसको हम लोग ऐसे नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, इसको ऐसे लिख सकते हैं वी बी माइनस वी नॉट माइनस वी ए। देखो ये जब माइनस अंदर जाएगा तो वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, अपना वी बी माइनस वी ए बच जाएगा। नहीं, एक्चुअली हमें ऐड करना होगा, क्योंकि अगर माइनस करेंगे तो वी नॉट कैंसिल नहीं होगा। अब देखो प्लस कर रहे हैं अगर, तो वी नॉट और ये माइनस वी नॉट ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस वी ए और ये वी बी, ठीक है, वी बी माइनस वी ए बन जाएगा। वी बी प्लस वी ए एक्चुअली हमें करना है, ठीक है। तो अब सिंपल वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 200 माइनस का, फिर प्लस माइनस का 150√3, माइनस कॉमन ले लो, 50 भी कॉमन ले लो, यहाँ अपना बन गया √3 + 4। तो ये अपना बन गया वी बी माइनस वी ए, और वी नॉट माइनस वी ए हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था, हाँ वी नॉट माइनस वी ए। तो अब मैच कराते हैं, देखो नीचे वाला 150√3 -150√3, तो यहाँ पे है और यहाँ पे है। अब ये वाला खोजना है -50 बस यहाँ पे है। ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा इस केस में, ठीक है। आई थिंक ये वाला भी क्लियर है। तो हमारे इतने कैपेसिटर के एमसीक्यूज थे, ये हमने कर लिए। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के पीवाईक्यूज के साथ।